मैक्स 19 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था। उसके पापा एक बहुत बड़े मॉल में एक सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके वर्किंग आवर्स तो बहुत लंबे होते थे, मगर उन्हें उसके बदले में पैसा काफी अच्छा मिल जाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन अचानक मैक्स की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैक्स के पापा ड्यूटी पर थे, इसलिए मैक्स खुद ही अपनी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मैक्स को बताया कि उसकी मॉम की एक किडनी खराब हो चुकी और दूसरी भी बहुत कम काम कर रही है, इसलिए उसकी मॉम को हर हफ्ते डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा। कुछ वक्त तो मैक्स के पापा ने सब हैंडल कर लिया, मगर फिर मैक्स की फैमिली में पैसे की कमी होने लगी। मैक्स की मॉम के इलाज में ढेर सारा पैसा लग रहा था और मैक्स के कॉलेज की फीस भी काफी थी अपने पापा को पैसा कमाने के लिए। इस तरह से स्ट्रगल करते देख मैक्स ने सोचा कि उसे भी कहीं पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कमाने चाहिए, ताकि वह अपने पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। मैक्स ने तभी से अपने लिए एक नाइट जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। वो दिन में कॉलेज जाता और पढ़ाई करता और रात में नौकरी की तलाश में निकल जाता। कई जगह घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मैक्स की एक गेमिंग सेंटर में जॉब लग गई। उस गेमिंग पार्लर का नाम था फरीज गेमिंग एंड पिज्जा जोन। उसे वहां नाइट गार्ड और क्लीनर की नौकरी मिली थी। वो गेमिंग जोन शहर के बॉर्डर एरिया पर पड़ीडीचता था, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर। मैक्स ये ऑफर पाकर बहुत खुश हो गया था। उसे कुछ ही घंटों की ड्यूटी के बदले अच्छी सैलरी मिल रही थी। उसने वो ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन अपना कॉलेज खत्म करके वो अपनी पहली जॉब की पहली रात के लिए उस गेमिंग पार्लर पहुंचा। मैक्स वहां जल्दी पहुंच गया तो वो पूरे पार्लर को एक्सप्लोर करने लगा। गेमिंग पार्लर के मैनेजर को एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो उसने मैक्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वो वहां से चला गया। मैक्स खुद भी गेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, इसलिए उसे जैसे ही थोड़ा टाइम मिला वो वहीं गेम खेलने बैठ गया। मैक्स ने फडीज के गेमिंग एरिया की पावर ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट्स जली ही नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद मेन स्विच ऑफ है, तो वो बेसमेंट में मास्टर स्विच ढूंढने चला गया। उस बेसमेंट में ढेर सारे पुतले पड़े हुए थे। वो सब बिल्कुल रोबोट्स जैसे लग रहे थे, बस उनका बेस किसी एनिमेटेड कैरेक्टर जैसा था, जैसे कि वो सारे पुतले बहुत बड़े आकार के रंग बिरंगे खिलौने हो। मैक्स उन्हीं के बीच पावर स्विच ढूंढने लगा। इतने में अचानक से मैक्स के पीछे खड़े पुतले का सर हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुतला मैक्स को ही देख रहा। मैक्स को लगा कि शायद यह उसका वहम, इसलिए वो फिर से मेन स्विच ढूंढने लगा। पर तभी मैक्स को ऐसा लगा जैसे वो पुतले धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ ही देर में मैक्स को पावर स्विच मिल गया और उसे जलाते ही पूरे गेमिंग जोन की लाइट्स ऑन हो गई। मैक्स बस से ऊपर चला गया और कुछ गेम्स खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस गेमिंग पार्लर की कोई भी गेम ठीक से चल ही नहीं रही। तभी उनमें से एक गेम का अलार्म बहुत जोर से बजने लगा। मैक्स ने उस अलार्म को बंद किया और देखा कि स्क्रीन पर प्ले नाउ का ऑप्शन आ रहा है। मैक्स खुश हो गया क्योंकि उसे इकलौती ऐसी गेम मिल गई थी जो चल रही। मैक्स ने वो गेम खेलना शुरू कर दिया। उस गेम के कुछ रूल्स थे जिनमें लिखा था कि प्लेयर को वो गेम 5 दिन के अंदर अंदर खत्म करनी होगी, वरना वो भी एक पुतला बन जाएगा। मैक्स ने वो सब सीरियसली नहीं लिया और अपनी मर्जी से कुछ भी ऊटपटांग खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक मैक्स को याद आया कि उसकी शिफ्ट में बस 2 घंटे ही बचे थे और उसने अभी तक मैनेजर का दिया हुआ काम नहीं किया था। मैक्स ने जल्दी से उस गेम को बीच में ही बंद कर दिया और अपने काम में लग गया। उसने मैनेजर के वापस आने से पहले जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। 4 दिन तक यही चलता रहा। मैक्स घंटों तक वो गेम खेलता और फिर काम जल्दी से निपटा के निकल जाता। 5वें दिन मैक्स को अपने मैनेजर से बहुत डांट पड़ी, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया था कि मैक्स तो दरअसल गेम खेल रहा था। इस डांट के बाद मैक्स ने डिसाइड किया कि वो बस अब अपना काम ही करेगा। अगली रात फिर मैनेजर मैक्स के भरोसे उस गेमिंग जोन को छोड़कर बाहर निकल गया। ड्यूटी के दौरान मैक्स के गेमिंग जोन की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते जब वो बेसमेंट की ओर गया तो उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा उसके सामने अपने आप खुल गया। मैक्स धीरे धीरे बेसमेंट में जाने लगा और तब पहली बार था जब मैक्स को दिखा कि बेसमेंट के फर्श पर खून के धब्बे हैं। तभी अचानक से बेसमेंट में रखे गेम का स्क्रीन अपने आप ऑन हो गया। वो वही गेम था जो मैक्स पिछली 4 रातों से खेल रहा था। उस गेम का आराम जोर जोर से बजने लगा। मैक्स ने जाकर वो गेम ऑफ कर दिया और तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने पलट कर देखा तो बेसमेंट के पुतले उसके पीछे एक दीवार के साथ खड़े थे, जिनमें से एक पुतला कहीं गायब था। मैक्स हर तरफ उस पुतले को ढूंढने लगा, क्योंकि वो जानता था कि मैनेजर हर चीज का इल्जाम मैक्स पर ही लगा देगा। मैक्स पूरे बेसमेंट में उस पुतले को ढूंढने लगा, मगर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तभी बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और मैक्स को फिर से वही भयानक हंसी की आवाज आने लगी। वो आवाज बेहद डरावनी थी और मैक्स के करीब आती जा रही थी। तभी उसने देखा कि 2 लाल आंखें सीढ़ियों से नीचे वाले जगह से उसे घूर रही हैं। मैक्स की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। वो धीरे धीरे बेसमेंट से निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उसका दिल दहल उठा जब उसने देखा कि बेसमेंट में पड़े हुए सारे पुतले अब उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे हैं। मैक्स कदम पीछे लेने लगा, मगर वो 2 चमकती लाल आंखें अब उसके पीछे से उसकी तरफ आने लगी थी। उन सारे पुतलों ने मैक्स को हर तरफ से घेर लिया था। अचानक
से मैक्स को दौरे पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैक्स को सांस ही नहीं आ रही। और फिर वो पुतले धीरे धीरे मैक्स के करीब आए और अपने नुकीले दांतों और हाथों से उसे काटने और पूछने लगे। पूरी रात भर मैक्स की चीखें फडीज गेमिंग पार्लर में गूंजती रही, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात के बाद से मैक्स मिसिंग हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक, मगर उन्हें उन रिकॉर्डिंग्स में कुछ नहीं मिला। मैक्स के पेरेंट्स ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। किसी का ध्यान उन पुतलों की तरफ नहीं गया जो चुपचाप वापस बेसमेंट में जाकर खड़े हो गए थे, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पर एक चीज जरूर बदली थी, उन पुतलों में अब एक पुतला और ऐड हो गया था, जिसके बारे में शायद ही कोई कभी जान पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर गेम से इंस्पायर्ड हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्रेजी हॉरर को अभी सब्सक्राइब करो और देखो हर 2 दिन पर आने वाली दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।